हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम जनरली आज दो ही स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको कंपनी यूज़ करती है जब भी वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजंस को करती हैं, या जब भी वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजन पे काम कर रही होती हैं, तो वो जनरली इन दो टाइप की स्ट्रैटेजीज को यूज़ करती हैं। वैसे तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज चार पांच और भी होती हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे। तो अगर आपको सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पढ़नी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम दो स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको क्लियर करेंगे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होता क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में पहले, जब मैंने जिसमें 4 पीस का टॉपिक कवर कराया था, उसमें मैंने बताया था कि कंपनी के 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जिसमें कि प्राइस एक इतना इम्पॉर्टेंट पी होता है कि अगर आपने सारे पी बहुत अच्छे से काम किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, सब बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आपने प्राइसिंग अच्छे से नहीं की, मतलब उसके प्राइस सोच समझ के डिसाइड नहीं किए, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा है। तो इसलिए हर कंपनी जब भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजन पे काम करती है तो बहुत सोच समझ के करती है, क्योंकि ये अकेला पी होता है जहाँ से कंपनी के पास पैसा आना होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ हवा में ऐसे ही प्राइस डिसाइड कर देगी कि ठीक है, 10 रुपए का पड़ा है और प्रॉफिट वॉफिट सब ऐड करके 40 रुपए का मार्केट में बेचेंगे, तो ऐसा अभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतना सारा कंपटीशन है, तो कंपनीज को अपने प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आज जो हम दो स्ट्रैटेजीज पढ़ने वाले हैं, जनरली यूज़ की जाती हैं कंपनीज के थ्रू जब भी वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसीजंस करती हैं। तो फर्स्ट है हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको कंपनी यूज़ करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बाय ऑफरिंग अ लो प्राइस, मतलब एक कम प्राइस पे एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आती हैं ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ऑफरिंग। जैसे ही नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो उसको कम रेट पे मार्केट में लॉन्च करती हैं। कम रेट पे करने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, एक प्रोडक्ट मार्केट में आया और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो उसे ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोग उसे ट्राई करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो लोगों को उसकी हैबिट हो जाती है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं, लोग उसके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे उसके प्राइजेस को बाद में बढ़ा देती है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जब कंपनी एक प्रोडक्ट को मार्केट में इनिशियली लोअर प्राइस पे ला रही है और धीरे 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 जब उसको लगता है कि हाँ, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को वो पसंद आ रहा है, तो धीरे धीरे उसके प्राइजेस को वो बढ़ा देते हैं। तो दिस इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो एंड नेटफ्लिक्स। देखो, जब नेटफ्लिक्स स्टार्टिंग में आया था तो शायद स्टार्टिंग में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री देता था, लेकिन अभी उन्होंने धीरे धीरे उसके प्राइजेस को बढ़ा दिया। बट पीपल आर स्टिल यूजिंग नेटफ्लिक्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब उनको वो चीज़ अच्छी लगने लग गई है, वो लोग उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो गए हैं, तो लोग उसके हायर सब्सक्रिप्शन प्राइजेस भी अब पे करते हैं, जबकि जो कि स्टार्टिंग में उनको एक टाइम पे शायद फ्री मिले थे। ठीक है, तो कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी को ऑप्ट किया शुरू में, क्योंकि वो एक नई चीज़ थी, नया कंसेप्ट था, तो उन्होंने उसको एक बहुत मिनिमम रेट पे या मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे लोगों को प्रोवाइड कराया ताकि लोग उसे यूज़ करें, लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ है क्या, है ना। और जब लोगों को अच्छी लगने लग गई तो उन्होंने धीरे धीरे उसके प्राइजेस को बढ़ा दिया। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आया तो कम प्राइस पे आया और धीरे 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 उसके प्राइजेस को बढ़ा दिया गया। अनदर एग्जाम्पल कैन बी जियो। जब जियो आया था तो आपको सबको याद होगा कि हम फ़ोन पे कितनी मर्जी देर बात करें या कितना मर्जी कहीं पे भी कॉल करें, तो वो एक सर्टेन टाइम पे फ्री था बिल्कुल, है ना। तो अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि भाई जियो बहुत मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर बन चुका है, जियो बहुत लोग जियो को यूज़ करने लग गए हैं, तो धीरे-धीरे उन्होंने फिर क्या किया, रिचार्ज के जो पैसे थे उसको बढ़ा दिया। ठीक है? तो जियो जब स्टार्टिंग में आया तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया, पेनिट्रेशन को। मार्केट में बहुत इनिशियल बहुत कम प्राइस पे आया उन्होंने, तो सबको ही, मतलब सारे बाकी जितने भी जो भी एयरटेल था, सब थे, जितने भी चलने वाले चैनल्स, जितने भी चलने वाले उनके प्लान, और कंपनीज़ थी, उनको सबको साइड में कर दिया था, क्योंकि सारे लोग जनरली जियो पे ही स्विच हो गए थे। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि पहले हम अपना मार्केट का शेयर बढ़ाएँगे, इनिशियली बहुत कम रेट पे आएँगे और मार्केट का शेयर बढ़ाएँगे, और धीरे-धीरे जब लोगों को जियो के सिग्नल्स या जियो के सब अच्छा सब लगने लग गया, तो धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, उसके प्राइसेज़ को थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो नेटफ्लिक्स एंड जियो एक ऐसी
स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं जहाँ उन्होंने प्राइसेस कम पे लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट को और धीरे-धीरे उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दिया। जब उनको लगा कि मार्केट में उनका शेयर अच्छा हो चुका है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तब उन्होंने उसके प्राइसेस को बढ़ा दिया। तो दिस इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो वो है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, कंपनी एक प्रोडक्ट को मार्केट में जब लेकर आती है, लॉन्च करती है, तो हाई प्राइस पे करती है। दैट मीन्स उनको लगता है कि हमें मार्केट से क्रीम को ले लेना चाहिए। क्रीम को ले लेना चाहिए मतलब कि सपोज एग्जांपल लो कि एक फ़ोन जब मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, तो जब फ़ोन मार्केट में लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली वो फ़ोन महँगे में लॉन्च करती है कंपनी, सस्ता नहीं करती, इन द सेंस कि पहले ही उसको कभी भी किसी प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती है तो फ़ोन को, तो पहले उसके प्राइसेस को कम, तुमने कभी नहीं सुना होगा कि पहले एक फ़ोन था जो 5,000 का है और अब वो 15,000 का बिक रहा है, ऐसा नहीं करती कंपनी। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक प्रोडक्ट को जब मार्केट में एक फ़ोन को लेके आती है, तो हाई प्राइस पे लेकर आती है, ठीक है? हाई प्राइस पे लेकर आती है, इसलिए लेकर आती है कि जो लोग नई नए फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं या फिर जिनको नए-नए मॉडल्स का या नए-नए एकदम से नया फ़ोन आता है तो उसको यूज़ करना अच्छा लगता है, तो वो उनसे क्यों ना ज़्यादा प्राइस ले लें। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि आईफ़ोन, आईफ़ोन जब भी एक मार्केट में एक फ़ोन को लॉन्च करता है तो बहुत डबल प्राइस पे उसको लॉन्च करता है। जैसे कि सपोज़ अगर उनको वो फ़ोन 40,000 का पड़ रहा है तो वो उसको 1 लाख का मार्केट में सेल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि लोगों को आईफ़ोन का क्रेज़ है। क्यों उन लोगों से 50,000 लें जो 1 लाख देने के लिए विलिंग है ना? जो क्रीम है मार्केट की, जिनको जिनको क्रेज़ है नए-नए फ़ोन्स को, नए-नए मॉडल्स को यूज़ करने का, तो उनसे पहले 1 लाख रुपए ले लेते हैं। जब हमें लगेगा कि हाँ, वो सब तो कस्टमर हमारे अब बन चुके हैं, मतलब जितने लोग लेना चाहते थे 1 लाख रुपए में, वो ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें दूसरे भी तो कस्टमर चाहिए, है ना? सिर्फ़ जो 1 लाख देना चाहते थे वो नहीं, बल्कि हमारे कस्टमर तो हमें वो भी चाहिए जो 70,000 देना चाहते हैं। हमारे कस्टमर्स हमें वो भी चाहिए जो हमें 50,000 देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली पहले उनसे सबसे 1-1 लाख ले लेंगे जो नए फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं और 1 लाख देने के लिए विलिंग है। फिर अब हम धीरे-धीरे क्या करेंगे, प्राइसेज़ को कम कर देंगे, 70,000 पे ले आएँगे। 70,000 पे लाते ही जो लोग पहले 1 लाख देने के लिए विलिंग नहीं थे, अब 70,000 दे दे सकते हैं, तो वो भी हमारे कस्टमर बन जाएँगे। फिर 70,000 के बाद कंपनी और प्राइसेज़ को डाउन करके 60,000 कर देगी, ताकि जो 60,000 देना चाहते हैं उनसे उनसे 60,000 ले लें। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली कस्टमर्स तो सबको चाहिए, बट कस्टमर्स, हमें पता है कि वो 60,000 वाले भी हमारे कस्टमर हैं, वो 80,000 वाले भी हमारे कस्टमर हैं, वो 1 लाख वाले भी हमारे कस्टमर हैं। बट हम 1 लाख वालों से पहले 1 लाख इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम पहले ही प्राइसेस को कम रख देंगे तो जिनसे हम ज़्यादा ले सकते हैं उनसे हम ज़्यादा कैसे लेंगे? तो स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ कंपनी क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट के प्राइसेस को हायर रखती है एंड धीरे-धीरे उसके प्राइसेस को लोअर करती जाती है। जैसे ही और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते हैं या फिर वो खुद ही जब कोई नया मॉडल मार्केट में लेकर आते हैं तो उसके प्राइसेस को वो इनिशियली पहले वाले प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देते हैं, ताकि अब नए वाले मॉडल से नए वाले मॉडल से और ज़्यादा पैसा कमाएँ। सो दिस इज़ स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर इनिशियली जो करती है कंपनी, वो प्राइसेस को हायर रखती है ताकि वो मार्केट में से क्रीम को ले सके, और जब वो उसको लगता है कि अब बस अब इससे ज़्यादा क्रीम मार्केट में नहीं थी, इससे ज़्यादा पैसा, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं और मार्केट में जो हमें 1 लाख रुपए देंगे, तो वो प्राइसेस को डाउन कर देंगे। सो दिस इज़ स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है? इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन ही है कि जब वो आईफ़ोन मार्केट में आता है तो बहुत हायर प्राइसेस पे आता है, बट धीरे-धीरे उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। जैसे ही उसका कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने वाले के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। तो अब उनको पता है कि भैया जो भी स्टॉक पड़ा है उसको तो बेचना है ना, तो चाहे कम में बेच देंगे तो वो उसको बेच देंगे। सो दीज़ आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हमने आज पढ़ी है। वन इज़ योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सेकंड इज़ योर स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो कंपनी जनरली यूज़ करती है। इसके अलावा भी 4-5 स्ट्रैटेजीज़ और होती हैं जिस पे मैंने डिटेल वीडियो एक बनाया है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ पे। ठीक है? तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कांसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।